जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले GK के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का आप सभी लोगों के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट तो पूरा कर ले रहे हो लेकिन अपना स्कोर नहीं बता रहे हो। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग मन से तैयारी नहीं कर रहे और आपको ये सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने कि आयरन पाराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 1 का आंसर आप सभी लोगों को देना है। तो आयरन पाराइड्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है FeS2। तो 1 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया। तो कब खोला गया था भारत में? तो ये खोला गया था 2 अक्टूबर 1975 में। 2 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने कि नीलकंठ महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है नीलकंठ महादेव मंदिर? तो ये पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। 3 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था। तो कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो भारत में जो द्वैतवाद का विकास है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। 4 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताओ कौन से देश में हुआ था मैडम क्यूरी का जन्म? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पोलैंड में। 5 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है विजन इंडिया 2020? तो ये पुस्तक को लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो 6 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो किसके द्वारा ये शिवाजी को राजा की उपाधि मिली थी? तो ये उपाधि मिली थी औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो 7 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर है हम्पी? तो हम्पी है तुंगभद्रा नदी के तट पर। 8 का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कथा शरद सागर के रचयिता कौन है। तो बताओ कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं कथा शरद सागर के वो हैं सोमदेव भट्ट। तो 9 का जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है। तो बताओ कौन से देश का है? तो विश्व का जो सबसे प्राचीन राजतंत्र है ये है जापान का। 10 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कौन से देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सबसे पहले की थी? तो ये की थी मलेशिया ने। तो 11 का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं अपने भारतीय संविधान के शिल्पकार? तो ये कहा जाता है डॉक्टर VR अम्बेडकर को। 12 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है। ये आप लोगों को बताना है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पियरे डी कुतरबिन को। तो 13 का ए ऑप्शन देने वाले
सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश है। 14 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन है? तो किसे मिला हुआ है सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार? तो ये मिला हुआ है भानु अथैया को। 15 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है? तो लिटिल कारपोरल के नाम से ये जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। 16 का जितने भी लोग सी आंसर दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? तो कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार था। 17 का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। 18 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम? तो ये है हैदराबाद में। 19 का डी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन। 20 का बी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? तो बताओ कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है कस्तूरबा गांधी की जेल में वो 1944 में हुई थी। 21 का ए आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 79 में। किसमें? अनुच्छेद 79 में। 22 का डी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे कमलेश शर्मा। 23 का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है? तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुई थी? तो ये हुई थी 86वां संविधान संशोधन के तहत। 24 का डी आंसर देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब हुई थी ये आपको बताना है। बरौनी तेल शोधक कारखाना, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। 25 का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब हुई थी राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना? तो ये हुई थी 1954 में। 26 का बी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 27 का ए आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया? तो किसने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। 28 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? बताओ ये कड़गम कौन से राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य। 29 का डी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा।
30वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है भरतपुर को। 30 का ए आंसर देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि वाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वाट वेंट रॉन्ग इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं किरण बेदी। 31 का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताओ माहेश्वरी कौन सी नदी के तट पर है। तो ये है नर्मदा नदी के तट पर माहेश्वरी। 32 का ए आंसर बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन तहत हुआ था, तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन। 33 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखती है, तो बताओ कौन सा महासागर दिखता है अंग्रेजी की 5 की तरह। 34 का आंसर आपको बताना है, तो ये दिखता अटलांटिक महासागर। 34 का सी आंसर बताने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया था, तो ये किस में मिला लिया गया था, तो इसे मिला लिया गया था ICICI बैंक में। 35 का डी आंसर देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। तो 36 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। 37 का जितने भी लोग हैं डी आंसर दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे, तो कौन थे। तो इस घटना के जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। 38 का ई आंसर देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो कौन सा है। तो चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। 39 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी 11 प्रश्न शेष रहेगा तो उन 11 प्रश्नों को आपको करके ज़रूर जाना है। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है अब आपके सामने कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो कौन सा है। तो विश्व में दूध का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है अपना प्यारा भारत। 1 का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है, तो बताओ कौन से देश में है। तो सबसे बड़ा जो मानव निर्मित झील है वो है USA में। 2 का ए आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था, तो बताओ कौन सा था। तो अजात शत्रु का जो उपनाम था वो था कुणिक। 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, तो बताओ कौन से महासागर में है मेडागास्कर। तो ये पड़ता है हिंद महासागर में। 4 का ई आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है घासीराम कोतवाल। तो ये लिखी है विजय तेंदुलकर के द्वारा। 5 का डी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद के 3 दशक के लेखक कौन हैं, तो बताओ कौन हैं। तो संसद के 3 दशक इसके जो लेखक हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 6वां का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा।
सातवां प्रश्न है आपके सामने कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बताइए कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है यक्षगान। तो ये है कर्नाटक राज्य का। 7 का बी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन के बाद किया गया था। तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के बाद। 8 का ए आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया। तो कब किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसका जो गठन हुआ था वो 1992 में हुआ था। 9 का सी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये है भोपाल में। 10 का जितने भी लोग हैं ए ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है। तो ये है उत्तराखंड राज्य में। 11 का डी आंसर देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।